मैंने भी राम भगवान की आस्था में चंदा दिया है। मैं उस भावना के अनुसार चंदा दिया क्योंकि हिंदू संस्कृति जो है सर्वधर्म सम्मान की है। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी भावना को, अपनी नीयत को साफ रखे। बड़े नेताओं की भी पहला श्रेय किसी को जाना चाहिए तो राजीव गांधी जी को जाना चाहिए, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खोला था। सब में भावना है। हम राम भगवान के नाम पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। अभी हम पवन सुत हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे और बोलेंगे संकट मोचक हनुमान मंदिर में जाकर कि भगवान, ये जो राम के नाम पर जो लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, इन्हें सद्बुद्धि दे। गरीब से गरीब आदमी भी जो हिंदू धर्म में विश्वास रखता है, 5 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का चंदा देता है, करोड़ों रुपए तक का चंदा देता है। क्यों देता है? कि भगवान राम के चरणों में हमें ये चंदा दे रहे हैं। मेरी क्षमता इतनी है, मैं इस क्षमता से दे रहा हूँ ताकि भगवान राम ने जो हमें रास्ता दिखाया उसको अपनाए। लेकिन क्या जो चंदा चोर वहाँ बैठे हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों की आस्थाओं को चोरी कर रहे हैं, ये पैसे की चोरी नहीं है, ये आस्था की चोरी है। कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के चंदा चोरों को, जिन्होंने भी वहाँ चंदा चोरी किया है, कार्यकर्ताओं ने, उन्हें सद्बुद्धि दे। और भगवान राम के चरणों में जाकर हमने ये आज प्रार्थना की है और भगवान राम मंदिर में आकर हमने ये मांगा है कि हे भगवान, ऐसे लोग जो राम के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीतिक चंदा इकट्ठा करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि मिलनी चाहिए। शांत हो जाओ पहले ना। शांत हो गए आप सब लोग। राम मंदिर की जब स्थापना होने जा रही थी, उस समय मैं विधायक था। मेरे पास कार्यकर्ता आए और कहा कि आप भी चंदा दो। मैंने अपनी श्रद्धा से सेरा रेस्ट हाउस में वहाँ चंदा दिया। उसके बाद जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, पूरे देश में आधे दिन की छुट्टी की गई थी। हमने, हिमाचल प्रदेश ने पूरे दिन की छुट्टी की थी, इस उद्देश्य के साथ कि राम हमारे आराध्य हैं। राम भगवान के बताए हुए कदमों पर हमें चलना है। राम भगवान ने जो भी हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, हमारी सरकार ने उसको अपनाने की कोशिश की। आज हम इस बात के लिए आए हैं, जो राम के असली भक्त है वो कभी राम के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं, जो पूरे दिन की छुट्टी देते हैं, जो चंदा देते हैं। क्योंकि राम भगवान का एक प्रमुख उद्देश्य ये था कि इंसानियत और इंसान ही की पूजा करनी है। जब हमें इस सृष्टि में जन्म हुआ, जन्म के समय जब हम बड़े होते हैं, युवावस्था में पहुंचते हैं, हिंदू संस्कृति में सिखाया जाता है कि सबका सम्मान करो, सबको अपनाओ। और इस प्रदेश की संस्कृति जिसने कई धर्मों को जन्म दिया है, हिंदू धर्म का उदय यहाँ हुआ, बुद्ध धर्म का उदय यहाँ हुआ, सिख धर्म का उदय यहाँ हुआ। ये सब चीज़ें हिंदू धर्म की संस्कृति से निकली है। पर भारतीय जनता पार्टी के मंदिर के उद्घाटन के बाद जिस प्रकार से लाखों लोगों ने वहाँ अपने श्रद्धा, चाहे वो गहनों के रूप में अर्पित किए, चाहे जेवरात के रूप में अर्पित किए, चाहे पैसे के रूप में अर्पित किए। गरीब से गरीब आदमी भी जो हिंदू धर्म में विश्वास रखता है, 5 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का चंदा देता है, करोड़ों रुपए तक का चंदा देता है। क्यों देता है? कि भगवान राम के चरणों में हमें ये चंदा दे रहे हैं। मेरी क्षमता इतनी है, मैं इस क्षमता से दे रहा हूँ ताकि भगवान राम ने जो हमें रास्ता दिखाया उसको अपनाए। लेकिन क्या जो चंदा चोर वहाँ बैठे हैं,
जो धर्म के नाम पर लोगों की आस्थाओं को चोरी कर रहे हैं, ये पैसे की चोरी नहीं है, ये आस्था की चोरी है। और जहाँ आस्था की चोरी होती है वहाँ हिंदू संस्कृति, हिंदुस्तान के सभी नागरिक उठ खड़े होते हैं। एक भावनात्मक मुद्दा है। हमारी कैबिनेट ने आज ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के चंदा चोरों को, जिन्होंने भी वहाँ चंदा चोरी किया है कार्यकर्ताओं ने, उन्हें सद्बुद्धि दे और भगवान राम के चरणों में जाकर हमने ये आज प्रार्थना की है और भगवान राम मंदिर में आकर हमने ये मांगा है कि हे भगवान, ऐसे लोग जो राम के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीतिक चंदा इकट्ठा करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि मिलनी चाहिए। पूरे मामले पर मैंने भी राम भगवान की आस्था में चंदा दिया है। मैं उस भावना के अनुसार चंदा दिया क्योंकि हिंदू संस्कृति जो है सर्वधर्म सम्मान की है। चंदा दिया। राम मंदिर, हमारी कांग्रेस की सरकार है, राम मंदिर में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आधे दिन की छुट्टी की क्योंकि हमने पूरे दिन की छुट्टी इसलिए की कि राम के जो आदर्श है, राम जी की जो प्रेरणा है, उसको हमने अपनाना है। आज हमारे आराध्य क्या राम मंदिर अयोध्या में बना है, इसलिए हमने पूरे दिन की छुट्टी की। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी भावना को, अपनी नीयत को साफ रखे। बड़े नेताओं की भी कानून प्रक्रिया अपनी है, कानून अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन मन की भावना अच्छी होनी चाहिए। अगर राम मंदिर का कोई पहला श्रेय किसी को जाना चाहिए तो राजीव गांधी जी को जाना चाहिए, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खोला था। सब में भावना है। हम राम भगवान के नाम पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। अभी हम पवन सुत हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे और बोलेंगे संकट मोचक हनुमान मंदिर में जाकर कि भगवान, ये जो राम के नाम पर जो लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, इन्हें सद्बुद्धि दे। सर, आप कैबिनेट के साथ पहुंचे हैं तो क्या राम को हम पहले भी मानते थे, हर दिन राम की उनसे ज़्यादा पूजा करते थे। राम के बताए हुए जो ईमानदार आदर्श है उन पर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो आदर्श अपनाए हैं उनको देखिए। हमारी सरकार में हिमाचल प्रदेश में हम राम भगवान के, जो भी हमारे आराध्य भगवान राम के आदर्श है, उनको अपनाया। उस दृष्टि से हम आम लोगों तक हमारी सरकार की योजनाएं जो राम भगवान के राम राज्य में होती थी, उनको सफल बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो ये कहना ही है, क्योंकि उनके पास कुछ कहने को है नहीं। सर्टिफिकेट नहीं, कैबिनेट ने जितने कैबिनेट मिनिस्टर और एमएलए यहाँ थे, उनके साथ मैं यहाँ पहुँचा हूँ। सबकी ये आस्था है, सब कैबिनेट मिनिस्टर, हम सब लोग हिंदू संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग हैं, इंसानियत की पूजा करने वाले लोग हैं, सब धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। इस हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक का सम्मान करने वाले हम लोग हैं। ये हमारी हिंदू संस्कृति बताती है। देखिए, ये तो सारी कानूनी प्रक्रिया है, जो SIT बनी वो इसको देखेगी।